तो कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ कि सब ठीक होंगे। तो लेक्चर नंबर 13 में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है रिकर्शन। देखो रिकर्शन बहुत छोटा-सा टॉपिक है और ये लेक्चर भी बहुत छोटा-सा होने वाला है। प्रीवियसली हमने फंक्शंस पढ़ लिया था। रिकर्शन क्या है? रिकर्शन एक फंक्शन ही है, बस ऐसा फंक्शन है जो अपने आप को रिपीटिवली कॉल करते जाता है, ठीक है? और उसमें एक कंडीशन होनी ज़रूरी है जिससे वो कॉल करना अपने आप को बंद कर दे। अगर वो नहीं करेगा तो कितने बार भी वो तो इन्फिनिटी टाइम्स अपने आप को ही कॉल करता रहेगा। इसीलिए बोल रहा हूँ कि वो भी होने की ज़रूरत है। चलो अब क्या लिखा है ये भी देख लेते हैं। रिकर्शन इज़ अ फंक्शन व्हिच कॉल्स इटसेल्फ। इट इज़ यूज्ड टू डायरेक्टली यूज़ अ मैथमेटिकल फॉर्मूला एज़ अ फंक्शन। तो भैया मैथमेटिकल फॉर्मूला जो होते हैं वो डायरेक्टली यूज़ हो जाते हैं इसमें, कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे फैक्टोरियल हो गया, अभी फैक्टोरियल का एग्ज़ाम्पल भी लेके बता दूँगा। फैक्टोरियल क्या होता है? जैसे फैक्टोरियल ऑफ 4 होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना? तो इसमें क्या हो रहा है? अगर मैं 4 प्रिंट कर रहा हूँ, फिर 3 प्रिंट कर रहा हूँ, फिर 2 प्रिंट कर रहा हूँ, फिर 1 प्रिंट कर रहा हूँ। अगर मुझे ये करना होता, तो मुझे एक ऐसा केस बनाना है जिसमें यूज़र इनपुट दे रहा है और मुझे उसका फैक्टोरियल निकालना है। तो सोचो तुम कैसे निकालोगे उसको? कोई तुम्हारे पास दिमाग है? फंक्शन बना लोगे तो उसको प्रिंट करोगे, इनटू कराओगे उतने नंबर ऑफ टर्म्स को। तो हम तुम्हें ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा जो ऑटोमेटिकली अगर नंबर n है, n अगर मैं कुछ भी दूँ, तो वो उस नंबर को ले और रिवर्स ऑर्डर में चलता चले जाए। जैसे कि 4 हो जाए, जैसे 5 दे दूँ तो 5 इंटू 4 कर ले, 3 कर ले इंटू, फिर 2 कर ले, फिर 1 कर ले। वहीं अगर मैं 1000 दे दूँ, तो उसको भी कर ले 1000 इंटू 999 इंटू 998, ऐसे-ऐसे कर लें। वैसे बड़े-बड़े चीज़ों के लिए रिकर्शन यूज़ होता है। और भी बहुत सारे यूज़ केस हैं, पर बेसिक यूज़ केस तुम्हारा फैक्टोरियल है जिसको तुम्हें बहुत ईज़िली समझ लोगे और तुम अभी पढ़ के भी आओगे फैक्टोरियल्स वगैरह, तो तुम्हें और आसानी से समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ पाओगे आसानी से तुम, ठीक है? मेरे ख़्याल से रिकर्शन का मीनिंग मतलब समझ गए हो। अब इसको सीधा कोड में देखते हैं कि कोड इसका कैसे होगा। तो कोड करके देखते हैं। देखो मैंने तुम्हें बताया था कि फंक्शन नहीं होता है रिकर्शन। मैं फंक्शन ही बना रहा हूँ फैक्टोरियल नाम का, जिसमें मैं एक एन डाल देता हूँ, ठीक है, आर्ग्यूमेंट। अब इसमें एक कंडीशन डालनी पड़ेगी कि जिससे वो रुके, और रुके तो वो क्या रिटर्न करे वो भी मेरे को बताना पड़ेगा, ठीक है। मैं इफ एल्स कंडीशन से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अगर एन इक्वल्स टू ज़ीरो आ रहा है और एन इक्वल्स टू वन आ रहा है, तो भैया तू रुक जा और रिटर्न कर दे वन। रिटर्न कर दे वन। एल्स एल्स यहाँ पे है रिकर्शन पार्ट, ठीक है। एल्स रिटर्न कर दे एन इंटू एन माइनस वन। मैं ब्रेक करके भी बता दूंगा आपको। कॉल कर लेते हैं, ठीक है। इतना बड़ा मत लिखना, मैं फालतू लिख दूँ इतना बड़ा। फैक्ट लिख लेना तुम लोग। तो फैक्टोरियल ऑफ थ्री क्या आया? 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या हो गया? 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 6 हो गया। अच्छा सर, फिक्स करके रखा हुआ तो चलो कोई दूसरा नंबर ले लो भैया। मैंने क्या फिक्स करना है? 24 आ गया, 24 आ गया, 5 का देख लो 120। तो ये बेसिक सबसे क्लासिक एग्जांपल है रिकर्शन का जो मैं तुम्हें बताया, तुम इससे समझ सकते हो। अब इसके पीछे तोड़ के बता देता हूँ तुम्हें क्या हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं देखो, में हम लोग पहले तो ये लिखे, ऊपर का फैक्टोरियल वाला तुम्हें समझ में आ गया होगा आई गेस। अगर ज़ीरो और n जो है वो 1 के बराबर होगा तो रिटर्न क्या करेगा? वो रिटर्न 1 कर देगा। जब भी n 0 या 1 होगा तो वो रिटर्न 1 कर देगा। एल्स वो क्या करेगा? एल्स वो रिटर्न करेगा n, जो कि मैंने नंबर दिया है, इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन। अब देखो, तो n और फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन क्या होगा? ये वापस उस फंक्शन को कॉल कर देगा सीधा। और किस फंक्शन को कॉल करेगा भैया? इस फंक्शन को कॉल करेगा।
डेफ फैक्टोरियल एन, जिसमें एन की वैल्यू अब पड़ जाएगी n-1। अगर मैंने 4 लिया था तो इसका आउटपुट क्या होगा, 4 इंटू यहाँ क्या चल जाएगा, n-1 मतलब 3। अब ये वापस इधर चला गया, फैक्टोरियल ऑफ n वापस सब कॉल हो गया, क्या n इक्वल्स टू 0 n इक्वल्स टू 1 है, नहीं, तो एल्स पार्ट में जाएगा, फिर क्या प्रिंट होगा 3, फिर ये इस पोर्शन में जाएगा फैक्टोरियल ऑफ n-1। अब n क्या था 3, अब क्या हो जाएगा 2, ठीक है, फिर ये वापस इधर जाएगा, फिर ये वापस घूम के उधर जाएगा, ठीक है, अब क्या हो जाएगा 2 इंटू n-1, अब किस के लिए हो जाएगा, 1 के लिए हो जाएगा। अब ये 1 के लिए वापस गया। अब यहाँ पे खेल खत्म हो गया, क्योंकि इफ n इज इक्वल्स टू 0 1 इक्वल्स टू 1 था, तो रिटर्न क्या करना था 1, तो रिटर्न इसने क्या कर दिया 1। तो ऐसे हमारा फैक्टोरियल बन गया। अब समझे रिकर्शन क्या हो रहा है, बहुत अच्छा प्यारा टॉपिक है। तुम्हें बस फंक्शन के अंदर वो अपने ही फंक्शन को कॉल कर दे रहा है, उसको ही रिकर्शन कहते हैं, ठीक है। जिस ये बहुत अच्छे तरीके से मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की है। आई डोंट थिंक सो इसके बाद तुम्हें कोई डाउट बचा होगा। अगर बचा होगा, अगर और रिकर्शन के क्वेश्चन चाहिए तो बता देना कमेंट पे, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बढ़ेंगे। और मैं थोड़ा जल्दी कराना चाहता हूँ पाइथन को, क्योंकि AI ML के तुम जो नए नए टॉपिक्स में तुम्हें ले आ सकूँ, उनसे इंट्रोड्यूस करा सकूँ, उसमें ज़्यादा मजा आएगा तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।